हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आपको सभी को पता है कि ये चैनल किस बेसिस पे है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस चैनल के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो सॉल्यूशन। आपको सिर्फ करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्वेश्चन सेंड करना है और उसका सॉल्यूशन विथ वीडियो सॉल्यूशन इस चैनल के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर से आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं किसी भी सब्जेक्ट का, हम ये नहीं बोल रहे सिर्फ मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट का। फिर से आपके पास एक क्वेश्चन लेके आए जो कि डिफरेंशिएशन का है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एक्स। तो हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसका डेरिवेटिव हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है कि इस डेरिवेटिव में अलग क्या है, इस डेरिवेटिव में ऐसा क्या अलग है उसको समझना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी वेरिएबल है और पावर में भी क्या है, वेरिएबल है। जब कहीं एक जगह वेरिएबल होता है, फिर से इंडिकेट करना चाहेंगे, ए के पावर एक्स रहता है तो पावर में वेरिएबल है लेकिन बेस में वेरिएबल नहीं है, तब डेरिवेटिव निकालना आसान होता है। या बेस में वेरिएबल है और पावर में वेरिएबल नहीं है, तब भी डेरिवेटिव निकालना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन अगर दोनों जगह वेरिएबल आ जाए, बेस में भी वेरिएबल आ जाए और पावर में भी वेरिएबल आ जाए, तब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि बेस में भी वेरिएबल हो, बेस किसको बोले ध्यान से सुनना है, ये इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक, पावर बोली एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह वेरिएबल है, बेस में भी और एक्सपोनेंट में भी। जब ऐसा होता है तभी भी इस टाइप का डेरिवेटिव निकालना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को सबसे पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट या मान ले y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं, तब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ अगर लॉग लेते हैं तो लॉग y बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स के पावर एक्स। अब यहाँ पे लॉग के प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। लॉग लिए क्यों, इसके पीछे रीजन था कि हम लोग यहाँ पर x के पावर x है तो हम लोग कोई भी नियम नहीं लगा सकते, कोई भी ऐसा डेरिवेटिव नहीं पड़े है कि ऊपर पावर में भी और बेस में भी वेरिएबल हो, तब हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। लेकिन लॉग लेने से क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो उसको समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज यूज करने जा रहे हैं। और प्रॉपर्टीज में क्या है कि जब लॉग एक्स के पावर ए होता है, लॉग एक्स के पावर ए होता है, तो जो आर्गुमेंट होता है लॉग का, उसके पावर में अगर कुछ भी होता है वो क्या हो जाता है, आगे लिखा जा सकता है, ए लॉग एक्स लिखा जा सकता है। इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम लोग इसको इस वाले एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया, x log x। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव, जब बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर बोथ साइड डेरिवेटिव लेते हैं। जब बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पर तो दिख रहा है कि यहाँ x का फंक्शन है, डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में है, x के, लेकिन यहाँ पे y का फंक्शन है लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, x के। तो यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि फंक्शन है y का और डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। जब ऐसा आता है कि जब फंक्शन किसी और वेरिएबल के रूप में है और डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, चैन रूल। उस केस में क्या अप्लाई करते हैं, चैन रूल अप्लाई करते हैं। इस चैन रूल अप्लाई कैसे किया जाता है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे।
चैन रूल अप्लाई कैसे किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आते हैं चैन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। तो पहले चैन रूल अप्लाई कैसे करेंगे, तो करते क्या है यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे है क्या, जो फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन है y का फंक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव पहले ले लेंगे y के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे क्या है, लॉग, जिस वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेशन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेना है। लेकिन यहाँ पे था क्या, dx, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, ऊपर में dy लिख देते हैं, नीचे में जो dx था dx, फिर से dy कैंसिल आउट हो जाएगा, वही बच जाएगा। ये एक तरीका होता है चैन रूल अप्लाई करने का। जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। ये हम लोग बोलते हैं कि चैन रूल अप्लाई कर। ओके, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप में डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे y का log y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। इसको नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। एक्चुअल में प्रोडक्ट रूल होता क्या है, जब हम लोग दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है, d/dx f(x) इंटू g(x), अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं कि पहला फंक्शन को रख के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस साइन देते हैं, दूसरे फंक्शन को रख के दूसरे फंक्शन मतलब g(x) को रख के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन की जरूरत पड़ता है प्रोडक्ट रूल में। पहले फंक्शन को रख के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरे फंक्शन को रख के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो फंक्शन क्या क्या है, एक तो है f(x), दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, log x। तो मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे किस तरह से, देखते हैं। मेरे पास फंक्शन क्या आता है, फिर से लिख देते हैं, 1/y dy/dx इज इक्वल टू d/dx x log x। हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x लिख दिए, ठीक, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, सेकेंड फंक्शन क्या है, log x। फिर प्लस साइन देना है, सेकेंड फंक्शन को लिख देना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है। अब हमको पता है, अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा की कि log x का डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है, 1/x होता है, प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो 1 है पूरे log x के मल्टीप्लाई में है, न कि x के मल्टीप्लाई में। यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, 1 प्लस log x। हमको मान किसका निकालना है, dy/dx का। तो 1/y है, यहाँ पे आ गया 1/y dy/dx। हमको dy/dx का मान निकालना है, तो y को इधर क्या है, इधर ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में जाएगा तो सिर्फ किसी एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट देकर इसको लिखना पड़ेगा, जिससे इंडिकेशन मिल जाए कि y जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं। तो y हम किसको माने थे, तो y माने d/dx। यहाँ पर भी y का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो यहाँ पर y का मान क्या है, x के पावर x, d/dx x के पावर x। यहाँ पर भी y का मान रखेंगे x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। देख सकते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव किसका निकालना था, x के पावर x का, और इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया, x के पावर x इंटू 1 प्लस x। इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फिर से हम इंडिकेट करना चाहेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट किए थे यहाँ से कि हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, तो x के पावर x का, मतलब बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। जब भी बेस में वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको कुछ उस एक्सप्रेशन को पहले कुछ मान लेंगे। हम यहाँ पर क्या मान लिए, y मान लिए, तो y लेट कर लिए।
उसके बाद क्या करते हैं, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, जिससे क्या हो कि ये जो पावर में है वो क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए। लॉग लेने से क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, तो x के पावर जो पावर में रहता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, जिसके कारण हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे वेरिएबल है y का और डेरिवेटिव लिया है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक और हम लोग को यूज करना पड़ा डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग बोलते हैं चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये दूसरा रूल हम लोग यूज किए, तो यहाँ पर दो रूल का प्रयोग हुआ, एक तो लॉगरिथम का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमको क्या पता होना चाहिए, लॉग के प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए, साथ साथ चेन रूल पता होना चाहिए, और साथ साथ क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव उस पर ध्यान देना है, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव उस पर ध्यान देना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन उस पर ध्यान देना है। ये तीन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कब कैसे पता चलेगा, तो फिर से इंडिकेट करना चाहेंगे कि हमको लॉग लेकर बनाना है, तो ये कैसे पता चलेगा, जब भी पावर में भी क्या हो, पावर में भी वेरिएबल हो और बेस में भी वेरिएबल हो। तो इसी प्रकार की आपको किसी प्रकार के इसका आंसर देख सकते हैं, फिर से कि इसका आंसर कितना है, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसी प्रकार का किसी भी तरीका का आपके पास अगर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू। किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस हो, सोशल साइंस हो, साइंस का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।